हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एस एजुकेशन। और मैं प्रसून आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ। आज हम समझेंगे, आज की सीरीज ऑफ लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम के देखेंगे हम कि क्या होता है प्रोसेस स्टेट डायग्राम, उससे रिलेटेड कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं और किस तरह से इसके ऊपर एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे क्या काम होता है शेड्यूलर्स का या डिस्पैचर क्या होता है और किस तरह से कितने टाइप्स के शेड्यूलर होते हैं, इस तरह से बहुत करते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, जेआरएफ का एग्जाम हो, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें ट्रांजिशन, जैसे लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो प्रोसेस स्टेट का मतलब क्या होता है, यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास कई ऐसे स्टेट्स होते हैं जो हर प्रोसेस अपने अलग अलग स्टेट में डिफाइन होता है। कोई अगर एक प्रोसेस न्यू में है तो वहाँ क्या होता है, वो क्रिएट होता है। तो न्यू इज अ स्टेट वेयर द प्रोसेस इज क्रिएटेड। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, क्रिएट होता है वहाँ पे न्यू स्टेट में। सो इसको मैनुअली हम लोगों को समझना जरूरी है, इसलिए मैं मैनुअली इसको चीजों को लेके आया हूँ। तो इसको हम पूरा एक डिस्क्रिप्शन के साथ समझेंगे, सो दैट कि हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो क्या होता है इसके अंदर। और इसके ऊपर काफी रीजनेबल क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, सो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर काफी होते हैं। ठीक है, तो पूरे डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर प्रोसेस हो जो क्रिएट होता है, वो कहाँ क्रिएट होता है, न्यू स्टेट में। तो न्यू एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई प्रोसेस क्रिएट होता है। उसके बाद हम कहाँ आते हैं, रेडी स्टेट पे। ठीक है, तो रेडी स्टेट क्या हमें दिखाता है, रेडी स्टेट जहाँ पे प्रोसेस हम क्या करते हैं, रेडी स्टेट में हम प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं। ठीक है, तो शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, प्रोसेस इज असाइंड फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ रेडी स्टेट। ठीक है, और रेडी स्टेट स्टेट से क्या होता है, डिस्पैच जब होता है हमारा प्रोसेस, तो वो कहाँ जाता है, रनिंग स्टेट में। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कोई भी एक प्रोसेस है P1, तो ये यहाँ से कहाँ होगा, डिस्पैच होगा, इसको डिस्पैच करेगा और ये डिस्पैच कहाँ होगा, हमारे रनिंग स्टेट में। करेक्ट, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा प्रोसेस रनिंग होता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द कॉल्ड ऑफ डिस्पैचर। ठीक है, तो अभी हम और चीजें देखेंगे। सबसे पहला, एक प्रोसेस अगर क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे हम कुछ टर्म भी देखेंगे। तो ये सब हमारे क्या है, स्टेट्स हैं। सबसे पहला न्यू स्टेट, सेकेंड वन इज रेडी स्टेट, तीसरा क्या आता है, रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट। नेक्स्ट चौथा क्या आता है, टर्मिनेटेड स्टेट, टर्मिनेटेड। ये सब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन हम इसमें भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। टर्मिनेटेड स्टेट, एंड नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हमारे पास है क्या, ब्लॉक्ड स्टेट, और हम इसको क्या कह सकते हैं, वेटिंग स्टेट भी कह सकते हैं, वेटिंग स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सस्पेंड ब्लॉक या सस्पेंड वेटिंग भी हम इसको कह सकते हैं, सस्पेंड वेटिंग। ठीक है, और एक नया स्टेट हमने देखा यहाँ पे, सस्पेंड रेडी स्टेट इज ऑल्सो देयर, सस्पेंड रेडी स्टेट। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स होते हैं जिनको हमें समझना जरूरी है, हर स्टेट का क्या फंक्शनैलिटी होता है, किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला एक कंप्लीट सिनेरियो लेते हैं, एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लेते हैं इसका। हम इसका डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि सो दैट हमें ये समझ में आए कि एक्चुअल में ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होता है। ठीक है, तो एक डिस्क्रिप्शन अगर समझना चाहें इसका, तो सबसे पहला टास्क जो होता है, इनिशियली जो प्रोसेस होता है, कहाँ होता है, न्यू स्टेट में होता है। ठीक है, तो प्रोसेस इज अंडर क्रिएशन। तो हम कह सकते हैं एक प्रोसेस जो है पहले, सबसे पहले न्यू स्टेट में रहता है, से इट इज अ प्रोसेस P1। ठीक है, एक बार अगर ये क्रिएट हो गया तो प्रोसेस कहाँ मूव करता है, रेडी स्टेट में, इट मूव्स टू द रेडी स्टेट। नाउ द प्रोसेस इज हियर, समवेयर हियर P1, ओके, इन द रेडी स्टेट। नाउ यहाँ पे हो सकता है कि इस रेडी स्टेट में, अब रेडी स्टेट में हो सकता है मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो रेडी स्टेट क्या होल्ड करता है कि इट होल्ड्स द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, होल्ड्स नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, इट होल्ड्स नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, यस, सो नंबर ऑफ प्रोसेसेस को होल्ड करता है। तो यहाँ पे कोई एक प्रोसेस होगा, सेलेक्ट होगा, देन क्या करता है, यहाँ इस रेडी स्टेट में एक प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा, इट सेलेक्ट वन प्रोसेस, सेलेक्ट वन प्रोसेस, और एक प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा और उसको क्या करेगा, शेड्यूल करेगा इट ऑन टू द रनिंग स्टेट। तो दिस प्रोसेस P1 विल बी शेड्यूल्ड ऑन द रनिंग स्टेट। ठीक है, तो रनिंग स्टेट में इसको शेड्यूल करेगा। जैसे ही रनिंग स्टेट में आया, इट इज ऑक्युपाइंग द सीपीयू। ठीक है, सीपीयू मतलब क्या है, यहाँ प्रोसेसर। तो रनिंग स्टेट में हमारा क्या है, सीपीयू ऑक्युपाई करेगा।
ठीक है, इट इज होल्डिंग द सीपीयू, या हम कह सकते हैं क्या, और द प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर ऑक्युपाई करेगा और इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इट हियर। सो एट वन टाइम, एक बार में कितने प्रोसेस ये रन करेगा, एक ही प्रोसेस करेगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट एट वन टाइम इट ओनली एग्जीक्यूट वन सिंगल प्रोसेस, ठीक है। तो सिंगल प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड एट टाइम, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट हियर। नेक्स्ट हम कहते हैं, जैसे ही रनिंग प्रोसेस में हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट करेगा तो इट इज गोइंग टू द टर्मिनेटेड स्टेट। नाउ इट इज गोइंग टू द टर्मिनेटेड स्टेट। तो ये एक सिनेरियो हो गया जहां पे एक प्रोसेस कहाँ पे आया here। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट कितने हुए, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट कितने हुए, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट जो एक प्रोसेस को चाहिए, तो वो कितने स्टेट्स हैं हमारे पास, 4 स्टेट हैं जिसमें एक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। नाउ next thing is what? Suppose करो in running state, process wants to perform this running state, process wants to perform some IO operation, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इस रनिंग स्टेट में जब उसको कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है, एडिशनल रिसोर्सेज की, तो इट विल गो टू द ब्लॉक और वेटिंग स्टेट, ठीक है, इट विल गो टू द वेटिंग स्टेट। तो इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, कोई भी एक आईओ ऑपरेशन होता है, या हम इसको कह सकते हैं, या कह सकते हैं कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आईओ ऑपरेशन और एनी रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, कोई एक इवेंट ऑकर हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज गोइंग टू द ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट। एंड आफ्टर दैट इन वेट स्टेट व्हाट इज हैपनिंग, वी कैन हैव मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। हो सकता है इसके पहले कई और ऐसे प्रोसेसेस हों जो भी ऑलरेडी वेटिंग स्टेट में थे, ठीक है, और उनका आईओ जब कंप्लीट होगा तो दे आर गोइंग टू शेड्यूल बैक टू द रेडी स्टेट, ठीक है। कहाँ स्टेट होंगे, फिर वापस कहाँ चले जाएंगे, रेडी स्टेट में चले जाएंगे। तो यही चीज होता है P1 के साथ भी, यहाँ पे यही होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो P1 प्रोसेस है, सबसे पहले कहाँ पे आया, ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट में। जैसे ही इसका आईओ इवेंट कंप्लीट हुआ तो वो कहाँ चला गया, गो बैक टू रेडी स्टेट। बट इन सम अदर केसेस, नोट एट दिस पॉइंट, क्या होगा, हो सकता है कुछ प्रोसेस यहाँ पहले से मौजूद है, लाइक हम कह सकते हैं ABCD, ये सब प्रोसेसेस ऑलरेडी हमारे किसमें स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है, ठीक है। और यहाँ का क्यू जो है वो फुल है, ठीक है, ये क्यू क्या है, फुल है। तो इस टाइम पे क्या करेगा, इस P1 को स्पेस चाहिए कहीं रिसाइड करने के लिए, तो दिस P1 विल बी ट्रांसफर्ड टू द सस्पेंड वेटिंग और ब्लॉक स्टेट, ठीक है। तो सस्पेंड वेटिंग और ब्लॉक स्टेट में आएगा। कई बार आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इस P1 को हम वापस से रिज्यूम नहीं करते हैं ब्लॉक और वेटिंग स्टेट में, तो इट डायरेक्टली गो टू द सस्पेंड रेडी स्टेट, ओके। एंड व्हेन इट ऑक्युपाई सम स्पेस हियर, यहाँ पे स्पेस अवेलेबिलिटी हुआ तो P1 वापस से कहाँ चला जाता है, वेटिंग स्टेट में, एंड अगेन इट गोज टू द रेडी स्टेट, एंड अगेन इट इज गोइंग टू शेड्यूल हियर, ठीक है। So this is the complete scenario from how a process will be going, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं सस्पेंड रेडी का क्या वर्क है, ठीक है। तो सस्पेंड रेडी मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो कई ऐसे रेडी क्यू हो सकता है हमारा फुल हो जाए, कई ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे ढेर सारे प्रोसेसेस प्रेजेंट है रेडी क्यू में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वो प्रोसेसेस, नया कोई प्रोसेस अगर आता है यहाँ पे, अराइव होता है रेडी क्यू में, तो उसको क्या करता है, इट इज गोइंग टू सेंड टू द सस्पेंड रेडी स्टेट, एंड व्हेन द स्पेस इज अवेलेबल हियर, इट विल सेंड बैक दैट प्रोसेस टू द रेडी स्टेट, ठीक है। So that is what the concept of what process state diagram, ठीक है। तो ये हमारा होता है। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कि इन सबको शेड्यूलिंग करना या इन सबको प्लान करना, हम क्या कह सकते हैं, शेड्यूल करना, शेड्यूल शेड्यूल करना, ठीक है। शेड्यूल करेंगे, और शेड्यूल कैसे होता है, हमारे पास कुछ ऐसे शेड्यूलर्स होते हैं जो इनको शेड्यूल करते हैं। तो जनरली हमारे पास शेड्यूलर्स दो तीन तरह से आते हैं। सबसे पहला क्या होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स, तीसरा होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर, ओके। तो तीन शेड्यूलर्स हमारे पास वर्क करते हैं जिसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, कैसे वर्क करता है ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, कहाँ पे वर्क करता है। तो सबसे पहला अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात करें तो ये कहाँ वर्क करता है, हमारे न्यू स्टेट में, न्यू स्टेट जो होता है वो, और हम कह सकते हैं क्या, रेडी स्टेट। इस सब पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना है, इसके बेसिस पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस अगर न्यूली क्रिएट होता है और उसको हम शेड्यूल करते हैं कहाँ, रेडी पे, तो सपोज करो प्रोसेस P1 शेड्यूल हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस इज पिक्ड फ्रॉम द रेडी न्यू स्टेट एंड इट इज
schedule to the ready state. So this is the work of what? Long term scheduler. ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने लाई कर रहे हैं रेडी स्टेट में, तो हम कह सकते हैं अगर है तो ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है। मतलब हो सकता है कि इस रेडी स्टेट के पास 50 प्रोसेसेस ऑलरेडी है। ठीक है, सपोज 50 प्रोसेसेस ऑलरेडी है। तो ये किसको डिफाइन करते हैं? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिफाइन करते हैं। ठीक है। सो दिस इज व्हाट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम डिग्री क्या डिफाइन कर सकते हैं। सो डेफिनेटली द डिग्री विल बी व्हाट? 50। ठीक है। तो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आफ्टर कमिंग टू द रेडी क्यू, इट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम रेडी टू रनिंग स्टेट। ठीक है, रेडी टू रनिंग स्टेट। ठीक है। सो रेडी से रनिंग स्टेट में जो ट्रांजिशन होता है वो कौन करता है? हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। सो लेट्स से T1 हैज बीन शेड्यूल्ड हियर टू द रनिंग स्टेट। ठीक है। और इसको हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम क्या कहते हैं? डिस्पैचर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को यहीं पे हमारा क्या काम करता है? डिस्पैचर भी हमारा काम करता है। ठीक है। तो डिस्पैचर विल हेल्प टू पिक द प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड पुट इनटू द रनिंग स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर की। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम टर्म शेड्यूलर? तो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस जहां पे हम कह सकते हैं कि अगर रेडी है, ये मान लो हमारा क्या है? रेडी स्टेट है, एंड दिस इज व्हाट? सस्पेंड रेडी स्टेट। सस्पेंड रेडी स्टेट। ठीक है। तो इनके बीच में जो ट्रांजिशन होता है ये किसका काम होता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर का होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम एमटीएस लिख सकते हैं। तो दैट इज वर्क ऑफ मीडियम टर्म शेड्यूलर। ऑल्सो पहला क्राइटेरिया यहाँ पे ऑफर होता है, दूसरा क्राइटेरिया कहाँ होता है? जब हम ब्लॉक स्टेट की बात करते हैं। तो सपोज करो हमारे पास क्या है? ब्लॉक स्टेट है। ठीक है। और ब्लॉक स्टेट से कहाँ पे जा रहा है? ये ब्लॉक स्टेट से कहाँ पे जा रहा है? इट इज गोइंग टू द सस्पेंड ब्लॉक स्टेट, या हम कह सकते हैं सस्पेंड वेटिंग स्टेट, सस्पेंड ब्लॉक स्टेट। ठीक है। तो ये किसका वर्क होता है? यहाँ पे प्रोसेसेस को सस्पेंड करना, उनका ट्रांजिशन करना, ये किसका काम होता है? इट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ व्हाट? मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर कहाँ कहाँ लाई करता है वो हमने केयरफुली देख लिया। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज हमें नोट करने वाली बात है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो होता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो केयरफुली हर प्रोसेसेस को शेड्यूल करे। ठीक है। सो व्हाट नोट यू हैव टू मेक, नोट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये केयरफुली केसेस को क्रिएट करे, मतलब प्रोसेसेस को असाइन करे। ठीक है। तो दैट शुड बी डन वेरी केयरफुली। व्हाई इट हैज टू डन वेरी केयरफुली? बिकॉज हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोसेस भी उसमें अराइज कर जाए जिसकी प्रायोरिटी हाई हो सकता है, कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसका प्रायोरिटी हाई हो, या हो सकता है कुछ ऐसे प्रोसेसेस हो जिनमें ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम लगता हो। एग्जीक्यूशन टाइम इज मोर, टाइम इज मोर। सो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन ज्यादा टाइम के लिए हम क्या कहते हैं? अगर उनका बर्स्ट टाइम ज्यादा है, तो बर्स्ट टाइम मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम विच इज ऑक्युपाइंग द सीपीयू। ठीक है। तो बर्स्ट टाइम को हम क्या बोलते हैं कि व्हाट इज द टाइम विच इज ऑक्युपाइंग द सीपीयू। सीपीयू कितने देर तक ऑक्युपाई करता है। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ बर्स्ट टाइम। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ थ्री शेड्यूलर्स। ठीक है। पहला है क्या? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दूसरा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, एंड तीसरा क्या है हमारा? मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब बात करें इनके फ्रीक्वेंसीज की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कितने प्रोसेसेस वो शेड्यूल कर सकता है। ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका हम कह सकते हैं? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। ठीक है। क्योंकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ वर्क करता है? हम कह सकते हैं रेडी से रनिंग पे वर्क करता है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के अंदर क्या होंगे? ढेर सारे प्रोग्राम्स लाई कर रहे होंगे या प्रोसेस लाई कर रहे होंगे। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की हमारे पास हमेशा क्या होती है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? यहाँ सबसे ज्यादा हाई होती है। उसके बाद हम बात करें तो मीडियम टर्म शेड्यूलर की होती है। ठीक है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर की फ्रीक्वेंसी उसके बाद हाई होती है, तो हम कह सकते हैं दिस इज द सेकंड हाईएस्ट। एंड थर्ड हाईएस्ट की अगर हम बात करें, लास्ट में क्या आता है हमारा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कह सकते हैं। तो इस तरह से डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के बेसिस पे हम इन फ्रीक्वेंसीज को डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो ऑल द थ्री शेड्यूलर्स आर ऑल्सो द प्रोसेसेस। ठीक है, यहाँ पे जो शेड्यूलर्स हैं इनको हम शेड्यूलर्स, शेड्यूलर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये भी एक तरह के क्या होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं सिस्टम प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रोसेस होता है जो ओएस अपना परफॉर्म करता है, जो ओएस प्रोसेस होता है जो कि यूज होता है इन सब अलग अलग प्रोसेसेस को, यूजर प्रोसेसेस को शेड्यूल करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, शेड्यूलर्स को हम क्या कह सकते हैं, ओएस प्रोसेसेस कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट डायग्राम, प्रोसेस स्टेट डायग्राम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो इस कंप्लीट डायग्राम में भी हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर सस्पेंड हो रहा है तो इट इज गोइंग टू सस्पेंड हो रहा है, और यहाँ पे क्या रिज्यूम हो रहा है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, रिज्यूम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल, शेड्यूल, और हम क्या कह सकते हैं, डिस्पैच। ठीक है, शेड्यूल और डिस्पैच। ठीक है, डिस्पैच हो रहा है, तो ये शेड्यूल एंड डिस्पैच हो गया। और यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, हम कह सकते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर हो रहा है, तो वी कैन राइट हियर एमटीएस, दैट इज व्हाट, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो वी कैन राइट हियर एमटीएस, मीडियम टर्म शेड्यूलर। यहाँ पे भी सेम है, मीडियम टर्म शेड्यूलर है, तो वी कैन राइट इज एमटीएस हियर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कौन सा शेड्यूलर काम कर रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम कर रहा है, तो वी कैन राइट लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रिएशन हो रहा है, क्रिएट करके हम क्या भेज रहे हैं, रेडी क्यू पे भेज रहे हैं, तो वी कैन राइट हियर क्रिएशन। एंड नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीशन। सो हियर इट इज कंप्लीशन, सो इट इज गोइंग टू बी कंप्लीशन। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इट गोज टू द टर्मिनेटेड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट से हम कहाँ जा रहे हैं, ये आईओ कंप्लीशन है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, आईओ कंप्लीशन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कंप्लीशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमने कौन सा देखा, तो यहाँ पे कौन सा शेड्यूलर काम कर रहा है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम कर रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जामिनेशन में जिसमें हमें पता नहीं होता है, कई बार पूछ लेता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहाँ वर्क कर रहा है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ वर्क कर रहा है, या मीडियम टर्म शेड्यूलर कहाँ वर्क कर रहा है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी हमेशा। ठीक है, सो आई होप इस डायग्राम से आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इससे बहुत से रीजनेबल क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो आप अगर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन काफी मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये शेड्यूलर्स का काम हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्रोसेसेस, जो कुछ टर्म्स होते हैं जो हमारे पास फैमिलियर होने चाहिए। पहला क्या होता है, सीपीयू बाउंड प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय सीपीयू बाउंड प्रोसेस। ठीक है, तो सीपीयू बाउंड प्रोसेस को हम ऐसे प्रोसेसेस में कहते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम उसका क्या है, सीपीयू टाइम लगना है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोसेसेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो सीपीयू बाउंड हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, आईओ बाउंड हो सकता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन कर रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बाउंड प्रोसेस, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन जो कर रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बाउंड प्रोसेस। ठीक है, बाउंड प्रोसेस। ठीक है, और आईओ बाउंड प्रोसेस हम किसको बोलते हैं, जो मैक्सिमम वेटिंग स्टेट में जाता हो या मैक्सिमम आईओ रिसोर्सेज, तो मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि हमारा एक अगर कोई प्रोसेस है तो या तो वो कहाँ होगा, प्रेजेंट होगा दो स्टेट में, एक तो प्रेजेंट हो सकता है कहाँ, या तो वो सीपीयू बाउंड प्रोसेस होगा, या तो वो क्या होगा, आईओ बाउंड प्रोसेस होगा, या तो कोई रिसोर्स ले रहा होगा या तो वो एग्जीक्यूशन में होगा। तो यही दो प्रोसेस में हमेशा हमारे कोई भी प्रोसेस होता है, इन्हीं दो फेजेस में डिफर करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मैंने मतलब बताया है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस होल्ड करता है एक स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेडी स्टेट है तो रेडी स्टेट में अगर यहाँ पे हमारे पास 50 नंबर्स ऑफ प्रोसेसेस होल्ड कर रहे हैं, 50 प्रोसेसेस अगर होल्ड करते हैं, तो हम कह सकते हैं देयर आर, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, डी, हम कह सकते हैं कितने हैं, 50। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इन शेड्यूलर्स। ठीक है, so this is what the concept of basic I hope you got the concept of process state diagram, साथ ही कितने स्टेट होते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, और साथ ही साथ शेड्यूलर्स का कॉन्सेप्ट देखा हमने, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो वन थिंग I'd like to mention, there is a concept of what, preemption and non preemptive and
नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट। तो ये इसके बेस पर डायग्रामेटिक क्वेश्चन हमें काफी गेट में भी देखने को मिल जाते हैं, यूजीसी नेट में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जब हम प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करेंगे, जब हम शेड्यूलर्स के आगे बढ़ेंगे, तो अगले सेशन में हम पढ़ेंगे प्रोसेस की वेरियस टाइमिंग्स क्या होती हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। प्रिम्पशन किस केस में हम कह सकते हैं प्रिमिटिव होगा, किस केस में हम कह सकते हैं नॉन प्रिमिटिव होगा। तो देयर आर सम केसेस which shows that a process is primitive, and there are some cases where show the process is what non primitive। ठीक है, तो आने वाले सेशन में हम ये दोनों पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन वाचिंग, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट वहां पे भी हम आगे की चीजें डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच।